सबको नमस्कार। और आज का अपना टॉपिक है पुट्टी, लांबी और पीओपी। पुट्टी और लांबी पीओपी तीनों ऐसी चीजें हैं और इसमें एक ऐसी चीज है जो आज से कम 25-30 साल पहले लोगों ने छोड़ दी थी या छोड़ देनी चाहिए थी या छोड़ भी दी है, और कंपनियों ने उसकी जगह पे बहुत अच्छा प्रोडक्ट लाए हैं जिसको बोलते हैं हम लोग पुट्टी। लेकिन पुट्टी बहुत कम लोग करना जानते हैं, शायद इसके लिए पुट्टी नहीं करते, या महंगी है शायद इसके लिए पुट्टी नहीं करते। तो आज इन तीनों ही टॉपिक को मैं क्लियर करूंगा आपके साथ। पुट्टी, पीओपी और लांबी तीनों में अंतर क्या है और तीनों कहाँ कहाँ और कब कब इस्तेमाल होते हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना चाहिए। इसमें एक ऐसी चीज़ है जो इस्तेमाल आज की तारीख में नहीं होनी चाहिए लेकिन होती है। तो थंबनेल पे आपने देख लिया होगा कि दीवार पे कीड़े लगने का दोष तो उनके परिवार में से ही आती है लांबी। लांबी आज की तारीख में लांबी शब्द ही खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी चलता है, लोग कराते थे पहले लांबी, तो आज भी बोलते हैं हमको लांबी कराना। लांबी का मतलब भी खत्म। तो चलिए स्टेप बाय वन अगर बोलेंगे तो शायद और अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं पीओपी। और पीओपी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक बहुत जल्दी हार्ड होने वाली चीज़ है। पेंटिंग में इसके लिए बहुत सॉफ्टली बोला जाता है कि खड्डा भरना है या कहीं ऊंचा नीचा है उसको लेवल करना है, तो इसके लिए होती है पीओपी। पीओपी बहुत फास्ट सूखने वाला प्रोडक्ट होता है। यानी अगर इसको हम लोग बनाएं और बनाने के बाद इसको 2-3 मिनट के अंदर 1-2 मिनट के अंदर इस्तेमाल ना करें तो ये सेट हो जाता है, मजबूत हो, ठोस हो जाता है, सूख जाता है। जैसे डॉक्टर लोग हड्डी टूटने पे यूज़ करते हैं, हड्डी टूटने पे भी यूज़ करते हैं पीओपी। उसका मतलब होता है कि हड्डी टूट गई, उसको गरम गरम उसको चिपका दे, बिठा दे, जमा दे, तो उसके लिए यानी पीओपी तो खाली फास्ट काम करने के लिए। लेकिन इसको अगर पेंटिंग के नज़रिए से देखा जाए भी अच्छा होता है या नहीं, तो मैं कहूँगा ये अच्छा नहीं होता। बिल्कुल अच्छा नहीं होता ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन ये पेंटिंग के लिहाज से अच्छा नहीं होता। यदि हम लोग पीओपी यूज़ करते हैं तो उसमें हमको वाइट सीमेंट जरूर यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैंने हर वीडियो में बताया कि पीओपी बिना वाइट सीमेंट यूज़ नहीं होनी चाहिए। और बाकी रही पीओपी, अगर पानी लगा रहे कंटिन्यू, ऊपर पेंट हुआ है और उसके नीचे पीओपी है, कंटिन्यू पानी लगता है, भले ही आपने वाटरप्रूफ पेंट क्यों ना मारा हो, लेकिन उसमें एक वाइटपन और सिलन आएगी जो आपका पूरी की पूरी पेंट की पूरी की परत उतार देगी। जब उसका किनारा पकड़ के आप उतारेंगे तो कपड़े के जैसा उतरता, आपने देखा भी होगा कई बार भी पापड़ी आती तो पूरी, यानी फेल है। अगर हम कहें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर पीओपी भरी जाती है तो वो गलत नहीं, बहुत गलत है। तो पीओपी कुल मिला के अगर पीओपी को यूज़ किया जाए तो छोटा मोटा खड्डा है या कहीं बड़ा खड्डा है तो वहाँ पे पीओपी के साथ वाइट सीमेंट मिक्स करके भरने के लिए, पूरी दीवार पे खींचने के लिए पीओपी बिल्कुल नहीं बनी कि हम लोग पूरी दीवार पे खींच दें और उसके बाद हमको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी नहीं, इसको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं यूज़ कर सकते। पीओपी को पानी लगा या नमी हुई तो ये जल्दी छोड़ देता है या ख़राब हो जाता है। यानी कुल मिला के देखा जाए तो पीओपी पे हम लॉन्ग टाइम तक भरोसा नहीं कर सकते। अगर कुछ और आप पूछना चाहते हैं पीओपी के लिए तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। तो चलते हैं आगे पुट्टी की तरफ। और पुट्टी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं तो ये कहूँगा कि पेंटर होने के नाते कहूँगा बहुत देर से आया या जल्दी तो आया, लेकिन इसको पब्लिक में या लोगों ने जल्दी से जल्दी इसको पसंद करके अपने घरों में यूज़ करना शुरू नहीं किया। अभी भी नहीं करते हैं लोग। मैं देखता है कि पीओपी और लांबी लेते हैं, उसको मिक्स करके अभी भी भरते हुए जा रहे हैं। पीओपी लांबी, पीओपी लांबी। लांबी का मतलब आज तो हमारी समझ में नहीं आता है। तो पुट्टी एक सीमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है और उसमें पॉलीमर, यानी पॉलीमर जैसा कि वाटरप्रूफ बेस वाला कुछ प्रोडक्ट रहता है जो हमारी दीवार को पकड़ के रखने के साथ साथ पेंट को रोकने का भी काम करता है। यदि उसने पुट्टी ने पेंट को पकड़ा हुआ है और पीछे से यदि पानी आ रहा है तो आप ये जान लीजिए कि वो खुद गिर जाएगा लेकिन पेंट को गिरने नहीं देगा।
कुल मिलाकर जब गिरने नहीं देगा तो पापड़ी कैसे हो जाएगी, यानी पापड़ी बिल्कुल ही पापड़ी नहीं होता है। जो आपकी बहुत बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारा पानी से भी हमको प्रोटेक्ट करती है। और दूसरा यदि पेंट लग जाए तो पेंट को भी छोड़ता नहीं, मजबूती से पकड़ता है। तो इतना तो आप समझ गए। सरफेस करने के लिए आप 1 कोट चढ़ाओ, 2 कोट वॉल पे चढ़ाओ, 3 कोट पुट्टी चढ़ाओ, 4 कोट चढ़ाओ, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। और जहाँ तक लांबी का सवाल है, लांबी भी सेम पुट्टी की तरह ही खेला जाता है। वो खेल है। पुट्टी में सबसे पहले तो कीड़ा लगने के चांसेस बहुत होते हैं, बहुत बोलेगा तो 99%। पेंट के पीछे आपने देखा होगा दीवार पे कीड़ा लग जाता है, अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर चलता है, फिर कहीं कहीं वो बाहर भी आता है। तो वो एक बार कीड़ा लग गया तो फिर नहीं रुकता है, पूरी दीवारों में लगता ही चला जाता है। तो वो एक लांबी का सबसे वीक पॉइंट था, जिसकी वजह से लांबी बहुत जल्दी एकदम मार्केट से मट्टी है। और मट्टी तो आपको मालूम है कीड़े की खुराक ही है। दूसरा, अगर बरसात के मौसम में या नमी में चले जाए तो एकदम लिप लिप करने लगेगी, तो वो किसी काम का नहीं रह जाता है वॉल, चाहे आपने डे को ही क्यों ना मारा हो। और उसके नीचे अगर आपने लांबी खींचा और कि दीवार के पीछे से या कहीं से नमी पा गया तो वो कभी जल्दी सूखता भी नहीं है, फिर वो पानी पकड़ के रखता है और दलदल के जैसा बन जाता है। तो लांबी कुल मिला के बहुत 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 ही बेकार चीज़ है, जिसको आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। यदि कोई पेंटर गलती से भी लेके आता है तो आप मैं कहूँगा इतने गरीब हैं कि आप लांबी की जगह पुट्टी नहीं ला सकते। मैं ये कहूँगा, भले उसमें मुझे कोई इतराज़ नहीं ये चीज़ बोलने में। यदि लांबी आप लेके आते हैं तो मैं कहूँगा गरीब नहीं, महागरीब। लांबी नहीं तो आप पीओपी भर दो भाई, लेकिन लांबी मत भरो। लांबी से बहुत ही खराब है। जब बोलता हूँ वॉल पे कीड़ा लग जाता है तो इससे बड़ी और आपको क्या वीकनेस बताऊँ। है कंपनी मार्केट में लांबी बोल के पेंटर लाते हैं जो लांबी मारने, अगर आपने लांबी नहीं बोला, लांबी लेके आके, यानी उसका आपको क्या होता है, पर आप पढ़ेंगे पूरी के ऊपर पैक के ऊपर तो लिखा होता है उसके ऊपर वाइटिंग। ठीक है, वाइटिंग सिर्फ इसके लिए किसी टाइम होती थी वॉल के ऊपर खींचने के लिए। जब हम लोग रात को भिगो देते थे, पुराने समय में रात को भिगो के सुबह जाते थे तो उसमें ऑयल पेंट मिक्स करते थे, क्योंकि और कुछ था ही नहीं कुछ, और क्या करेंगे, मरता क्या ना करता। जब आज पीओपी है तो हमको पीओपी ही सॉरी, अगर आज पुट्टी है तो हमको पुट्टी ही यूज करनी चाहिए। तो जब पुट्टी छोड़ के हम लोग पुट्टी की मौजूदगी में अगर हम लोग वाइटिंग चढ़ाते हैं तो कहाँ तक समझदारी है हमारी, तो समझ से ही बाहर है ये चीज़, हमारी समझ से बाहर है। तो फिर वो एक गाना आता है ना, अनाड़ी का खेल और खेल का सत्यानाश, तो सत्यानाश मत कीजिए। तो ये पुट्टी, पीओपी और लांबी, ये तीनों ही, इन तीनों के बिना पेंटिंग अधूरी है। लेकिन अगर आप लांबी छोड़ के पीओपी और पुट्टी ही लेते हैं तो भी पूरी है। तो यानी आपको ये इतनी बड़ी गलती करने की जरूरत नहीं। यदि आपके घर में कोई पेंटर लांबी लेके आता भी है, पुट्टी वाइटिंग लेके आता भी है खींचने के लिए, आपको जानकारी में नहीं, तो समझ जाइए वो पेंटर आपके किसी हित में नहीं है, वो सत्यानाश करके ही जाएगा। क्योंकि पुट्टी होने के बाद भी अगर लांबी लेके आता है तो उसकी मंशा क्या है आप सोच सकते हो। जानकारी ना हो तो एक अलग बात है, लेकिन यदि जानकारी है या नहीं है तो बहुत सारी वीडियो है पुट्टी के ऊपर और लांबी के ऊपर। आप जाइए यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, देखिए और उसके बाद खुद से आप विचार कीजिए। और यदि पेंटर भाई सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप ये लांबी शांबी छोड़ो भाई, क्यों किसी का नुकसान करना। आपके पास पुट्टी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप उसको, ठीक है थोड़ा समय लांबी से भी कम लगता है सूखने के लिए भाई। अब देख लीजिए खींच के, लांबी से कम समय लगता है। महंगा कितना महंगा आता है बताइए मेरे को, कितना महंगा आता है। अरे वो आपको पैसा देगा ना, सामने देता भी है। इतना भी मैं नहीं कहूँगा कि सामने वाला गरीब है, देता है। जब वो आप पूरा बजट बताते हो 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, तो आपको उसमें पुट्टी नहीं आती भाई। ठीक है,
तो पुट्टी फर्स्ट, लांबी लास्ट। जब बिल्कुल चार आना चले तो समझ होंगे कि बस आज का ये छोटा सा टॉपिक, छोटा सा विषय था। दोस्तों समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले किसी टॉपिक पे। और जिसको मेरे सच बोलने पे चिढ़ होती है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में।